नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शिप्रा शुक्ला। और सुबह से बापा को विदाई देने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक जारी है। मुंबई में गणपति को बड़ी धूमधाम के साथ आज विदाई दी जा रही है और सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में भक्तों का हुजूम गणपति विसर्जन के लिए चल रहा है। शहर में आज के दिन के पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और बड़े बड़े पंडालों के गणपतियों को कुछ मीटर की दूरी तय करने में ही घंटों लग गए। लाल बाग के राजा सुबह से ही लाल बाग से निकले हैं, लेकिन अभी भी उन्हें गिरगांव चौपाटी पहुंचने में काफी वक्त लगेगा और लगातार भक्तों का हुजूम उनके साथ चल रहा है और शाही अंदाज में मुंबई की तमाम गलियों से गुजरते हुए लाल बाग के राजा जुहू चौपाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, कहां तक पहुंची है लालबाग के राजा की सवारी और क्या जो भक्तों का हुजूम हम सुबह से देख रहे थे, क्या अभी भी उतनी ही तादाद में भक्त उनके साथ मौजूद हैं? शिप्रा, बिल्कुल जब देखा जाता है कि एक राजा निकलता है तो प्रजा किस तरह से उसका सम्मान करती है, ठीक वैसा ही नजारा इस बार देखने को मिल रहा है। लालबाग के राजा की सवारी सुबह 4 बजे ही निकल चुकी थी आरती होने के बाद से, लेकिन 10 किलोमीटर का सफर और सफर को पूरा करने के लिए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। अगर बात करें इस वक्त लालबाग के राजा की जो सवारी है वो मुंबा देवी के पास पहुंची हुई है और मुंबा देवी से गिरगांव चौपाटी जहाँ पे उनका विसर्जन किया जाता है वो जगह मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इस 2 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में 7 से 8 घंटे का वक्त लगेगा। लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो लालबाग के राजा के दर्शन के लिए घूमने हुए हैं। आपको बताना कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो वहाँ की तमाम बिल्डिंगें, जो खिड़की है, जो पेड़ है, मतलब चप्पे चप्पे पर जहाँ पर पहुंच सकते हैं वहां पर वो खड़े हैं और लालबाग के राजा के आखिरी दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लालबाग के जो राजा हैं वो मन्नत के देवता हैं और उनसे जो मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। सबके मन में यही आशा है कि लालबाग के राजा अगले साल आप जल्दी आना, की मनोकामना है और इसी मनोकामना के साथ पूरी की पूरी मुंबई ऐसा लग रहा है कि मानो वो उनके आखिरी दर्शन करना चाहती है और इसलिए वो सड़क पे उमड़ी हुई है। गिरगांव के चौपाटी पे उनका विसर्जन होगा। अगर जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक लगभग 6 बज जाएगा सुबह के, और उस वक्त आने के बाद में वो आखिरी गणपति होते हैं जिनका विसर्जन किया जाता है और उसके बाद ही जो बाकी गणपति हैं उनका सबका विसर्जन का जो कार्यक्रम होता है वो समाप्त होता है। जी बिल्कुल मुनीश, 10 किलोमीटर का ये सफर है लेकिन मन्नतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और यही वजह है कि लालबाग के राजा अब तक गिरगांव चौपाटी नहीं पहुंचे हैं। सुबह 6 बजे के आसपास पहुंचेंगे। मुनीश, सुबह के विसर्जन को देखते हुए क्या कुछ खास तैयारियां की गई? जी देखिए, अगर आज दिन भर के कार्यक्रम की बात करें, सुबह से ही जो गणपति मंडल्स हैं, जो घर में लोगों के गणपति होती हैं, क्योंकि मुंबई का पुराना रीति रिवाज रहा है, यहाँ पे गली गली अपने मंडल होते हैं, पांडाल होते हैं और उसके बाद घर में लोग अपने गणपति को 10 दिनों तक रखते हैं, 5 दिनों तक रखते हैं। आज भाई वो आखिरी विसर्जन है। इस विसर्जन के बाद में सिर्फ अंधेरी का राजा होता है जिनका संकष्टी के दिन विसर्जन होता है। तो आज अगर गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी या जितनी भी जगह थी वहाँ की अगर बात करें तो हजारों की संख्या, 9 बजे तक का जो आंकड़ा था लगभग 26,000 गणपति थी जिनका विसर्जन उस वक्त तक कर दिया गया था। रात में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है तकरीबन 15 से 20,000 और गणपति होंगी जो घर की गणपति होती हैं या पंडाल की गणपति होती है, उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। सुबह होते होते आंकड़ा लगभग 40,000 तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो सिक्योरिटी के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से बताया गया था कि यासीन भटकल पकड़ा गया है, उस वजह से आतंकी गतिविधियों का अलर्ट मुंबई में जारी किया गया था। सुरक्षा के लिहाज से काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो गणपति मंडल है उन्हें हिदायत दी गई है, भीड़ को हमेशा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो ये चाहते हैं कि वो अपने प्रिय गणपति जो हैं उनके दर्शन कर लें, उनके मन्नत मांग लें और सबकी यही मनोकामना है कि गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आए। जी शिप्रा। जी मुनीश, आप हमारे साथ जुड़ रहिए। लगातार हम आपसे जानेंगे कि गिरगांव चौपाटी पर किस तरीके से भक्त इंतजार कर रहे हैं लालबाग के राजा का, और मुंबई के लालबाग के राजा जब विसर्जन के लिए निकले तो उनकी शान देखने लायक थी। लालबाग से गिरगांव चौपाटी के लिए उनकी ये विसर्जन यात्रा अब भी जारी है और कुछ देर के लिए लाखों हुजूम के साथ इस यात्रा का हिस्सा बने हमारे संवाददाता मुनीश पांडे।
दुलारे गणपति बप्पा को 10 दिनों तक अपने दिल में बसा कर रखने के बाद नमकों से पूरे के पूरे मुंबई गणपति बप्पा को आखिरी विदाई देने के सड़क पर उमड़े हुए हैं। इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं आप सीधे लालबाग के राजा की है। वो राजा जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपने दर्शन उनके कर लिए तो आपकी सारी की सारी मन्नतें पूरी होती हैं। और यही वजह है कि ना सिर्फ मुंबई के लोग बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ पे गणपति उत्सव के दौरान लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या तस्वीर रहती है जब एक राजा का काफिला निकलता है, आप देख सकते हैं। जहाँ पे भी आपकी नजर आएगी लोग यहाँ पे लालबाग के राजा के आखिरी दर्शन करने के लिए मौजूद हैं। बिल्डिंगें आप देख सकते हैं, छत का कोई एक कोना, बालकनी का कोई एक कोना, कहीं भी अगर जगह भी मिली उन्हें पैर रखने के लिए, पैर जमाने के लिए, तो वहाँ पे लोग मौजूद हैं। लालबाग के राजा तो काफी दूर है, लेकिन उसके जो विपरीत दिशा में अगर आप लोगों को देखेंगे तो वहाँ पे किस तरह की तस्वीर रहती है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। लाखों की संख्या में लोग सड़क पे पहले से मौजूद रहते हैं। जब राजा का दर्शन करने के लिए जब आखिरी बार वो सड़क से होकर जाएंगे तो उस वक्त वो उनका एक आखिरी दर्शन कर चुके हैं। दर्शन मात्र करने से लोगों को लगता है कि उनकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। 10 किलोमीटर का ये सफर होता है लालबाग से लेकर तो गिरगांव चौपाटी तक, जहां पे लालबाग के राजा का विसर्जन किया जाता है। लेकिन इस 10 किलोमीटर को पूरा करने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। सुबह के समय यात्रा शुरू होती है, लेकिन अगले दिन रात तक लगातार ऐसी ही भीड़ रहती है। तो कुल मिलाकर अगर लोगों की बात करें तो देख सकते किस तरह की भीड़ है यहाँ पे। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। तो मुंबई के 86 साल पुराने गणेश गली के मुंबई 4 राजा पूरी धूमधाम के साथ सुबह सुबह लालबाग से निकले। हालांकि अभी गिरगांव चौपाटी तक पहुंचने में उन्हें वक्त लगेगा और अनुमान जताया जाए कि सुबह 6 बजे के आसपास वो यहां पहुंचेंगे। गणेश विसर्जन की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले लालबाग में मुंबई 4 राजा ये गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए निकल चुकी है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, तकरीबन 22 फीट की ये जो मूर्ति है गणेश मूर्ति से मुंबई 4 राजा कहते हैं। लालबाग के गणेश गली की सबसे पहली मूर्ति जो पिछले 86 सालों से यहाँ स्थापित होती है। कहते हैं मुंबई में सबसे पहले अगर गणेश मंडल में अगर कोई मूर्ति आई है तो वो सबसे पहले यही आई थी। ये मील मजदूरों की मूर्ति है। अभी ये शुरुआत हो चुकी है, 8 बजे की पहली आरती हुई है, उसके बाद 8:30 बजे इन्हें हिलाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है और ऊपर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। उन्हें फूलों की बरसात होगी जैसे ही गणेश मूर्ति इस सड़क से गुजरेंगे। ये फूलों की बरसात जो इसमें एक फूल रखे गए हैं और जैसे ही मूर्ति उनके नीचे आते हैं अपने आप यहाँ से फूलों की बरसात होगी। विसर्जन के लिए मुंबई से राजा निकल चुके हैं, लेकिन खास बात यह है सुबह 6 बजे अगले दिन ये गिरगांव चौपाटी पहुंचते हैं। मुंबई के कोने कोने में हर सड़क से गुजरते हैं जहां श्रद्धालु उनके दर्शन करते हैं और उन्हें फूलों से स्वागत करते हैं। कल सुबह उनका विसर्जन गिरगांव चौपाटी में होगा। कैमरामैन राजू राउंड के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई आज तक। तो सुबह के निकले हैं लालबाग के राजा, लेकिन अभी तक गिरगांव चौपाटी नहीं पहुंचे हैं और ये भक्तों का प्रेम है कि वो उन्हें जाने ही नहीं देना चाहते। लगातार मन्नतों का सिलसिला जारी है, सवारी चल रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि सुबह 6 बजे के आसपास बाप्पा गिरगांव चौपाटी पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ पर भक्त उन्हें भारी मन से विसर्जित करेंगे, इस कामना के साथ कि अगले बरस वो जल्दी आएंगे। तो गिरगांव चौपाटी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर दिन भर गणपति विसर्जन का सिलसिला चलता रहा। दिन रात हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर तमाम पंडालों से गणपति पहुंच रहे हैं। घरों में विराजमान है बाप्पा और लोग अपने बाप्पा को लेकर लगातार जुहू और गिरगांव चौपाटी पहुंच रहे हैं, जहां पर बाप्पा को दी जा रही है आखिरी विदाई। तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन लालबाग के राजा की सवारी अभी भी आधे रास्ते में ही है। लगातार भक्त उनकी एक और झलक अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं और यही वजह है कि शाही सवारी धीरे धीरे करके पहुंच रही है गिरगांव चौपाटी। जिसकी रखवाली करता साया तेरा, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश।
तो बापा को आज विदाई दी जा रही है। सुबह से ये सिलसिला शुरू हुआ, देर रात तक जारी है और मुंबई के तमाम लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। हर एक भक्त बापा को एक आखिरी बार जी भरकर निहार लेना चाहता है, क्योंकि अब अगले साल ही आएंगे बापा और बार बार उनसे यही गुहार लगाई जा रही है कि अगले वर्ष वो जल्दी आए। और इसी कामना के साथ भारी मन से भक्त लगातार बापा को विदाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी जुलूस और जो जबरदस्त उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा था, ये सिलसिला देर रात तक जारी है। तो 10 दिनों तक बापा घरों में, पंडालों में विराजे और भक्तों की कामनाएं पूरी की और अब उनके जाने का दिन है। सुबह से भक्त लगातार बापा को विदाई दे रहे हैं और अभी भी कई पंडालों से बापा निकल रहे हैं विसर्जन के लिए। और हमारे संवाददाता मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, गिरगांव चौपाटी की बात करें तो यहाँ पर कितनी बेसब्री से भक्त इंतजार कर रहे हैं लालबाग के राजा का, क्योंकि 86 साल पुराना नाता है और विदाई देना वाकई आसान नहीं होगा। जी देखिए, गिरगांव चौपाटी की अगर बात करें तो ये वो जगह है जहां पर मुंबई के जितने भी बड़े गणपति होते हैं, चाहे वो लालबाग के राजा हों, गणेश गल्ली के राजा हों, चिंचपोकली के राजा, या बात करें कि तो गिरगांव में ही मदन मोहन मालवीय ने 120 साल पहले शुरू की थी ये प्रथा, जहाँ पे एक गणपति को घरों में पहले लाया जाता था, उसके बाद जगह जगह पंडाल शुरू हुए। तो यहाँ ये वो जगह है जहाँ से ये पूरा का पूरा प्रचलन और रीति रिवाज शुरू हुआ था। उसके बाद उस वक्त यही इच्छा थी कि पूरे के पूरे जो धर्म है, सारे धर्म को लेकर एक साथ लाया जाए। और उस वक्त आज़ादी के पहले का समय था, तो इसके जरिए काफ़ी कुछ मदद मिली थी। गिरगांव चौपाटी जो है, यहाँ पर मुंबई के जितने बड़े गणपति है, लालबाग के राजा की बात करें, गणेश गल्ली, चिंचपोकली, जितने बड़े गणपति हैं, यहाँ पर उनका विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पर शुरुआत जिस दिन होती है गणपति के, जैसे आज 10वां दिन था, तो आज सुबह 4 बजे से लेकर और अगले दिन यानी कि कल सुबह 7 बजे तक यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में लोग लगातार मौजूद रहते हैं। कि यहाँ पर सिर्फ बैठे बैठे या खड़े खड़े उन्हें सभी गणपति, मुंबई के जितने भी गणपति विघ्नहर्ता हैं, सबके दर्शन उन्हें हो जाते हैं। तो गणपति के दर्शन के साथ साथ एक आखिरी जो उनको मन्नत मांगने की मनोकामना होती है, वो इसी जगह से पूरी होती है। लगभग 12,000 से ज़्यादा गणपति के विसर्जन यहाँ पे हो चुके हैं और लगातार ये जो सिलसिला है वो सुबह 7 बजे तक चलता रहेगा। अगर लालबाग के राजा की बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले 2 टाकी मुंबई की जगह है, जहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है वो वहाँ पर लालबाग के राजा, गणेश गल्ली के राजा, चिंचपोकली के राजा, तमाम जो गणपति के राजा यानी कि गणेश भगवान को वो फूल चढ़ाते हैं, पैसों की माला चढ़ाते हैं, उनसे मनोकामना मांगते हैं। और ये एक समझाता भी है लोगों की सभी धर्मों को भूलकर ये गणपति उत्सव है, सभी धर्मों को मिलाकर सारा समुदाय एक साथ आ जाता है। और यही वजह है कि गणपति उत्सव के दौरान पूरी की पूरी मुंबई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, देश विदेश से सैलानी यहाँ पे आते हैं इस उत्सव में भाग लेने के लिए। तो गिरगांव पे अगर इस वक्त की बात करें तो पूरा का पूरा रंगारंग माहौल है, यहाँ पे श्रद्धापूर्ण माहौल है, लोग भरे हुए मुंह हैं, आंखें गमगीन है सबकी, लेकिन सबके मन में जो आस है वो यही है कि गणपति बप्पा अगले बरस से जल्दी। बिल्कुल मुनीश, यही कामना कर रहे हैं लगातार भक्त। बेहद मुश्किल है इस वक्त बापा को विदा करना। क्या कोई विशेष परंपरा यहाँ पर निभाई जाती है गणपति विसर्जन के दौरान? अगर शिप्रा में बात करूं विशेष परंपरा की, तो 3 तरीके की गणपति यहाँ पे होती है। सबसे पहले तो होती है घरों गणपति, जो कि लोग अपने घर में लेकर आते हैं, अपने दुलारे गणपति बप्पा को लाकर वो उसके बाद पहले दिन उनका स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद में 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन, ये 4 तरीके होते हैं जहाँ पे गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम संचालित किया जाता है। उसकी एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा मैं आपको। इस वक्त मौजूद है गिरगांव चौपाटी पर, वो जगह है जहाँ पर बहुत कम लोगों को आने को दिया जाता है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, अब जितने भी गणपति, चाहे वो घर के गणपति हो, चाहे पंडाल के गणपति हो, आप देख सकते हैं तस्वीरें। लोग यहाँ पर आते हैं, बप्पा को अपने साथ लेकर आते हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे जो काफिला है वो उसके साथ में आगे बढ़ता रहता है। गणपति बप्पा आगे चलते हैं, भक्त उनके साथ में रहते हैं, और धीरे धीरे जो काफिला है वो समुद्र की तरफ बढ़ता है। समुद्र वो जगह होती है जहाँ पे गणपति बप्पा को विसर्जित किया जाता है। काफी सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं। ये पुराना प्रचलन है जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, और मुंबई में तमाम जो जगह, चाहे वो गिरगांव चौपाटी की बात करें,
जुहू चौपाटी की बात करें, दादर चौपाटी की बात करें या चाहे जो तमाम तालाब हैं, हर जगह पे यही परंपरा निभाई जाती है। लोग अपने घरों से, पंडालों से अपने जो प्यारे देवता हैं गणपति बप्पा, उनको लेकर निकलते हैं और विसर्जन के लिए एक लंबा रास्ता पैदल तय करते हैं। अपने हाथों से वो गणपति बप्पा को खींचते हुए लेकर आते हैं। 10 किलोमीटर का सफर 24 घंटे से ज्यादा समय में तय होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस रफ्तार से गणपति बप्पा का जो काफिला है वो चलता है। भक्त जो रहते हैं वो पूरे श्रद्धा में डूबे रहते हैं। हर तरफ आपको सिर्फ जन सैलाब देखने को मिलता है। तो अगर गणपति उत्सव की बात करें तो मुंबई में इससे बड़ा उत्सव कभी भी देखने को नहीं मिलता है। इस तरह का जन सैलाब मिलता है, उसको सिर्फ और सिर्फ लोग एक बार अपने सोच सकते हैं किस तरह का जन सैलाब हो सकता है, लेकिन उसे अगर हकीकत में देखना है तो आपको मुंबई में गणपति उत्सव देखना बहुत जरूरी है। जी शिल्पा। बिल्कुल मुनीश, लगातार आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस तरीके से वहां पर विसर्जन चल रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया था और अब तक 12,000 गणपति यहाँ पर विसर्जित किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं, सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहा है लाल बाग के राजा का, जो कि सुबह 6 बजे तक यहाँ पर पहुंचेंगे। और एक आखिरी मौका होता है भक्तों के पास लाल बाग के राजा से मन्नत मांग लेने का, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उनसे विनती करने का। और इसीलिए बड़ी तादाद में लगातार वहां पर भक्त अभी भी इकट्ठा है। लेकिन हम आपको बता दें कि सुबह 6 बजे के आसपास पहुंचेंगे गिरगांव चौपाटी लाल बाग के राजा। और न सिर्फ आम लोग बल्कि फिल्मी सितारों के घर पर भी इस गणपति उत्सव पर खूब धूमधाम हुई और 10 दिनों तक पूजा की गई। 10 दिनों तक गणपति घर में विराजे और फिर उसके बाद न सिर्फ आम बल्कि बॉलीवुड के तमाम सितारे जैसे कि सुपर हीरो ऋतिक रोशन ने भी गणपति को विदा किया। समृद्धि के देवता है गणेश और हमेशा से सितारों के प्रिय रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कपूर खानदान ने गणेश उत्सव मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया है। आरके स्टूडियो में भी गणपति विसर्जन के रंग देखने लायक होते हैं। हर साल आरके स्टूडियो में गणेश उत्सव बड़ी जोश के साथ मनाया जाता है। राज कपूर ने जो परंपरा शुरू की थी, उनका परिवार उसे आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस साल भी रणधीर और राजीव कपूर एक साथ बप्पा के विसर्जन के लिए नजर आए। हम तेरी राहों पे चलते, हम नहीं रुकने वाले। मेरा देवा देवो का देवता, माता देवा देवो का देवता, पैर रुकने न सके, झुकने न देगा। शंभु सुताय लंबोदराय मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया।
तो गणेश उत्सव के दौरान फिल्मी सितारे अपनी शूटिंग छोड़कर, फिल्में छोड़कर विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर गणपति बापा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर रविवार को विद्या बालन अपने पूरे परिवार के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची बापा का आशीर्वाद लेने। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 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 एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो 10 दिन बापा की भक्ति में विलीन रहने के बाद वक्त आ चुका है बापा को गुड बाय कहने का। कहते हैं कि आज के दिन मुरादों वाले बापा से जो मांगो वो मिलता है, तो देर किस बात की है, जो मांगना है मांग लीजिए। आइए हम सोनू निगम संग देते हैं बापा को सुरीली विदाई। गणेश विसर्जन के खास मौके पर आज हमारे साथ मौजूद है सिंगर सोनू निगम। सोनू सर, बापा जो है हमेशा कुछ नया काम करने से पहले नोन एज द लॉर्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। हम हर साल बड़े हर्षोल्लास से गणपति को घर पे लाते हैं। 2007 से जब से मेरा बेटा पैदा हुआ, लेकिन इस साल हमने नहीं किया बिकॉज मेरी माँ का देहांत हुआ था फरवरी में, और इस साल मेरा कुछ भी मन नहीं था कुछ भी करने को, तो हमने नहीं रखा। इस साल से गणपति जी दोबारा आएंगे। वो जब भी हम लोग रखते हैं तो मैं कोई इतना रिचुअलिस्टिक नहीं हूँ वैसे, मैंने था पहले, अब नहीं होता। अब मैं सिर्फ एक फेस्टिवल की तरह लेता हूँ इसे। अच्छी वाइब्स आती हैं, दोस्त घर पे आते हैं, बैठते हैं, सब लोग बातें करते हैं। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मिंगल विद पीपल एंड शेयर गुड वाइब्स। फिर जब हम विसर्जन के लिए जाते हैं उसके बाद जब वापस आते हैं तो हमेशा दिल थोड़ा सा खाली खाली महसूस करता है, और लगता है कि अगले साल फिर से बुलाया जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले साल गणपति जी को हम बुलाएं अपने से और इस फेस्टिवल को मनाएं। मेरे ओर से बहुत शुभकामनाएं सभी को जिन्होंने गणपति अपने घर पे रखा, और उम्मीद है कि उनके घरों में सुख शांति और समृद्धि रहे हमेशा। कुशल चपड़ गति नाचताति गणपति, कुशल चपड़ गति नाचताति गणपति। मृदांग वाजति ताड़ा खणखणाटति, मृदांग वाजति ताड़ा खणखणाटति। कुशल चपड़ गति नाचताति गणपति। तो कोई एक ऐसा गाना है जो आप और आपके बेटे एक साथ मिलकर हमेशा गाते हैं? अभी मुझ में कहीं हम गाते हैं, स्टेज पे गाते हैं, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। तो निवान भी गाता है, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। ये गाना हम स्टेज में काफी बार गाया तो लोगों को पसंद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए सोनू, और उम्मीद करते हैं बाप आपको और भी और ब्लेसिंग्स देते रहे। कैमरा पर्सन साई प्रसाद के साथ सुजन जोस, मुंबई, आज तक।